ये इसलिए कहना पड़ता है तो यह उद्देश्य गलत नहीं है। जो छल कपट धोखाधड़ी की जाती है उसमें तो उद्देश्य गलत होता है। मन में होए सो बचन उचरिए, बचन होए सो तन सो करिए, करिए सरल त्यों जोग अपनी देख निर्मल आरसी, मुख करे जैसा लखे तैसा कपट प्रीत अंगारसी। भैया जीवन हमें मिला है प्रामाणिक जीवन की, ईमानदारी का जीवन जिए, उस जीवन का आनंद ही अलग हुआ करता है। एक बार बैरिस्टर चित्तरंजन जी मुखर्जी रेलवे से यात्रा कर रहे थे। यात्रा करते समय वे एसी में थे, अकेले बैठे। एक युवती भी उस डिब्बे में थी। वह बैरिस्टर के पास पहुंचती है, मैं बैठना चाहती हूं। तो वे सरल थे, उन्होंने कहा सीट दे दी। उसने उनका ब्लैकमेल करने का प्रयास किया। वह कहती है कि मुझे 1000 रुपए दे दो, अन्यथा मैं चिल्लाती हूं और तुम्हें बदनाम कर दूंगी। बैरिस्टर थे, दिमाग बहुत रखते। क्या हुआ? यह हुआ कि उन्होंने कहा मेरे समझ में नहीं आ रही, लिख के दे दो। और जब उसने लिख करके दिया तो बैरिस्टर ने एक तमाचा मारा। तू मेरा ब्लैक में करना चाहती है? तू मायाचारी छल कपट करके और ठगना चाहती है मुझे? जा दिखा दे, कर तू चिल्ला और कर। और पुलिस को सौंपा, उसे अरेस्ट करा दिया। बंदो, यह जो कपट, यह जो विश्वासघात, यह जो बेईमानी का जीवन, उस रुई में रखी हुई आग ज्यादा समय चलती नहीं है। और पुरानी कहावत है, भैया काट की हड़िया तो एक ही बार चलती है। जो छल कपट धोखाधड़ी करता है व्यापार में, आप देखिए, जो ईमानदार लोग होते हैं, प्रामाणिक लोग होते हैं, उसकी मार्केट में साख मिलेगी। और जो धोखाधड़ी विश्वासघात करता है तो भैया सावधान है ना, बहुत खतरनाक आदमी है। छल कपट जिन्होंने जीवन में किया है, आप देख लीजिए उनके जीवन की क्या दशा है। रावण ने सीता जी को अपहरण करने के लिए, सब जानते हैं क्या किया था। उसने उस साधु के वेश में आकर के भिक्षाम देही। सीता जी सरल थी, श्री राम का जीवन सरल था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन में सरलता थी। जब मां सीता भिक्षा देने आई तो मने कर दिया, मैं नहीं लूंगा। अगर मुझे भिक्षा देना है तो लक्ष्मण रेखा से बाहर आओ। धोखा रावण ने किया। और जैसे ही सीता जी उस लक्ष्मण रेखा के बाहर आई और उसने अपहरण किया, उस दगा का क्या परिणाम निकला आप सब जानते हैं।
आज रावण का कोई नाम लेने तैयार नहीं है। भैया जीवन में किसी के साथ विश्वासघात मत करना। ये मायाचारी पूर्ण व्यवहार, मन में कुछ रखना, वचन से कुछ कहना और काय के द्वारा अन्य प्रवृत्ति करना, इस तरह की जो कुटिलता की जिंदगी है, हृदय में सरलता अगर है तो अच्छा आचरण होगा और जीवन में सच्चाई होगी, मन सत्य के प्रति निष्ठावान होगा। और अगर कुटिलता आपके जीवन में है तो आप सत्यता से दूर होते चले जाएंगे। उत्तम आर्जव धर्म के धनी मुनिराज, मुनि मन सम उज्ज्वल नीर, प्राशुक गंध भरा। ये चित्त की निर्मलता, चित्त की पवित्रता आपके जीवन में होगी, वो आपके जीवन में आनंद की अनुभूति करेगी। और जो मन में छुपाव होगा, दुराव होगा, वह जीवन को अशांत, दुखी बना देगा। एक दंपति के जीवन की बात आपसे करूं। दाम्पत्य जीवन था, धर्म का ज्ञान नहीं, पंच परमेष्टि से परिचय नहीं था, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, यह ज्ञान नहीं। क्या हुआ? पति देव रोज ऑफिस से आए और वह सिर दर्द का बहाना बना करके कुछ काम नहीं करे। कई दिन हो गए तो एक दिन पति कहता, भैया बताओ बात क्या है, तुम्हारा सिर दर्द कैसे जाए, चलो डॉक्टर को दिखा दें, किसी हॉस्पिटल में चलें। तो रोज तुम्हारा जब देखो तब सिर दर्द। और मैंने कई बार आपसे कहा है, काम चोरों के पास दो बहुत अच्छे बहाने होते हैं, पेट का दर्द और सिर का दर्द। इसे कोई डॉक्टर पकड़ भी नहीं सकता है। क्या हुआ? यह हुआ कि वह कहती है पत्नी कि अगर मुझे स्वस्थ करना चाहते हो तो मुझे एक स्वप्न हुआ है। क्या सपना हुआ है? यह सपना हुआ है कि तुम अपने पति देव का मुंडन करा दो तो तुम स्वस्थ हो जाओगे। पुरुष महिलाओं की बातों में जल्दी आ जाते हैं और वह सीधा साधा व्यक्ति था। उसने मुंडन करा लिया और सुबह पहले चकिया चलती थी। पिया की मूछ मुड़ाई, अपनी टेक निभाई। पुरुष को लगा कि अपने साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, तो शेर को सवा से मुझे इसका बदला लेना है। और वह कहता है पत्नी से, मुझे ससुराल जाना है। तो अम्मी साथ चले, तुम मत चलो, अभी पहले मैं होके आता हूं, बाद में तुम जाना। साहब जब वह ससुराल जाता है तो आप जानते हो ससुराल में बड़ी खातिरदारी होती है। वो चद्दर तान के सो गए। सासू जी आई, दामाद साहब क्या बात है? कुछ नहीं, मेरा स्वास्थ्य खराब। और भी साले आए, ससुर जी आए, सब आए। हल्का फुल्का कुछ तो आप खा लो। नहीं, मेरी इच्छा नहीं। जब सारे लोग पहुंचे तो कोई इसकी दवाई है, कोई मेडिसिन है, क्या आप पहले भी बीमार हुए? उन्हें मुझे स्वप्न हुआ है। और क्या स्वप्न हुआ है? यह स्वप्न हुआ है कि तुम्हारे ससुराल वाले सारे मुंडन करके और प्रातःकाल दामाद के घर में प्रवेश करें तो स्वस्थ हो सकते। अब दामाद वाला मामला था, आपको मालूम है दामाद के प्रति कितना समर्पण लगाव होता है, क्योंकि अपनी पुत्री के पति हैं,
साहब सारे लोगों ने मुंडन करा और मुंडन करके पूरे ससुराल वाले, आगे आगे दामाद और पीछे पीछे ससुराल वाले। प्रातःकाल जब प्रवेश किया और जैसे ही पति को देखा, अपनी पिया की मूछ मुड़ाई, अपनी टेक निभाई। लगे हाथ कहता है, पीछे देख लुगाई, मुंडन की पलटन आई। पति पिताजी को देखा, मां को देखा, भाई को देखा, तो भैया ये मायाचारी का प्रभाव है। छल कपट धोखाधड़ी जीवन में विश्वास बनाने में तो जिंदगी लग जाती है और विश्वास गिराने में तो अच्छा नहीं लगता है। आज दाम्पत्य जीवन में देखिए छल कपट धोखाधड़ी की क्या हालत चल रही है। सारे अंधकार में चल रहे हैं और धोखे से पत्नी ने पति का मोबाइल चेक कर लिया तो क्या होता है, नहीं होता है। एक दूसरे के मोबाइल में एक दूसरे के साथ धवल सेठ ने श्रीपाल के साथ मायाचारी की। रेन मंजूषा पर मुग्ध होकर के श्रीपाल को समुद्र में गिरा दिया। परिणाम क्या निकला? भैया कभी जीवन में किसी के साथ विश्वासघात मत करना। जीवन में कठोरता रहेगी तो मायाचारी रहेगी। इस कठोरता का त्याग कीजिए और सरलता को जीवन में अपनाइए। मुनि महाराज इस उत्तम आर्जव धर्म की पूर्ण साधना करके विकास करते हैं, उन्नति करते हैं। तो धार्मिक और लौकिक क्षेत्र में सरलता को अपनाइए। मन में कुछ रखना, वचन में कुछ और काया से तीसरी प्रकार की चेष्टा करना। ऐसे छल कपट धोखाधड़ी अप्रामाणिक जो जीवन जीते हैं, ये जितना मिलावट का कार्य है भैया, अब तो खाने पीने की चीजों में विश्वास करना भी मुश्किल हो गया है। तो जीवन में सरलता लाइए। ये कुटिलता, ये कृत्रिमता, ये बनावटीपना, ये ढोंग और ये पाखंड, तीन प्रकार की स्थितियां होती हैं। एक व्यक्ति तो बाहर से कठोर होता है, अंदर से सरल होता है। बादाम देखिए, बाहर से तो कठोर होती है, या नारियल लीजिए, बाहर से कठोर तो अंदर गिरी की स्थिति बनती है। और एक बेर होता है, बाहर से तो मुलायम होता है तो अंदर से कठोर होता है। और एक किशमिश होती है जो बाहर भी मुलायम होती है और अंदर भी मुलायम होती है। भैया किशमिश बनो, बेर मत बनो। हम तो ऊपर से मीठी चुपड़ी बात करते हैं और अंदर में हमारे हालाल होता है। आचार्य शुभचंद स्वामी ने ज्ञानार्णव में कहा, ये माया कषाय अविद्या अपयश की जन्म भूमि है। ये माया कषाय दुर्गति का कारण है। आपको मालूम है माया त्रिगुण है। उमा स्वामी ने कहा, मायाचारी छल कपट करने से त्रियंच योनि में जाते हैं। कुत्ते, कबूतर, पक्षी आदि, ये गाय भैंस है, ये सब मायाचारी का परिणाम है। पाप रूपी कीचड़ का बड़ा भारी गड्ढा ये मायाचारी है। मुक्ति के द्वार में ये अर्गला का काम करता है और नरक के और त्रिंच गति की, दुर्गति की गेट खुलता है। जहां छल कपट होगा
वहां प्रेम नष्ट हो जाएगा, वहां आत्मीयता नहीं मिलेगी आपको। आप मन में कुछ रखते हैं तो साइंस में टेलीपैथी की मैंने आपसे बात की थी, आपके मन में जैसा होगा सामने वाले के विचार भी उसी तरह के बन जाते हैं। तो जैन धर्म में परिणामों की विशुद्धि की बात की गई है, परिणामों के निर्मलता की बात की गई है। इसलिए बच्चे, छोटे छोटे बच्चों से घर की सारी बात पूछ लो, वे सब बात बता देंगे। वो नहीं जानते क्या बताएं लायक क्या नहीं बताएं लायक है। तो हम अपने जीवन में सरलता को स्थान दें, उत्तम आर्जव की साधना का लक्ष्य बना करके और अपने जीवन में इस सरलता को अपनाएं, वक्रता का त्याग करें, तो जीवन में सुख और शांति की स्थिति बनेगी। सरलता प्रकाश का पुंज है जिससे हम चारों ओर देख सकते हैं, और कपटी मनुष्य का मन कभी निर्मल नहीं होता है। जो धोखाधड़ी करते हैं वे सभी जगह अपमानित होते हैं। और सरलता जिनके जीवन में होगी वे जीवन में शांति का अनुभव करते हैं। उत्तम आर्जव का यह पावन दिवस है। निश्चित हम अपने जीवन में प्रामाणिकता लाएं, अपने जीवन में ईमानदारी लाएं, अपने जीवन चित्त को पवित्र बनाएं। सांप का शरीर मुलायम होता है, रेशम सा कोमल होता है, चमकीला होता है, परंतु उसके ओट में जहर छुपा होता है। तो भैया सरप मत बनो, दूसरों के साथ विश्वासघात करके पाप का संचय मत करो। और यह जो जीवन है इस जीवन में ईमानदारी का जीवन जिए, जिसके मन में सत्य के प्रति निष्ठा है, सच्चाई के पथ पर जो चलता है, ऐसे जीवन में सरलता आती है, शांति मिलती है। तो अपने जीवन में सरलता को अपनाइए। यमपाल चांडाल की कहानी आपने सुनी है, बहुत प्रसंग है। जो धोखाधड़ी विश्वासघात करते हैं उनका शरीर रोगी रहता है, वे अशांत रहेंगे, दुखी रहेंगे। आपकी मायाचारी क्या बताऊं, अपने बेटे बिटिया आते हैं तो 100 का नोट 200 का नोट निकलता है, और भतीजा भतीजी आते हैं, बेटा आज तो जेब खाली है, वो भैया भाभी देख रहा है, कल से चूल्हा अलग जलेगा। पति देव की थाली परोसेंगे तो 56 तरह के व्यंजन होंगे, और देवर और जेठ की थाली परोसने में, रूखी रोटी परोसने में भी प्राण जाते हैं।